हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। हमें तादाद से मतलब नहीं है। हर जमाने में हम कम रहे होंगे, लेकिन कम रहकर हम कसरत पर भारी रहे हैं। बोलिए ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और अकीदत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। मोहब्बत का तकाजा ये है, मोहब्बत में आपने महफिल सजाई है ना, मोहब्बत का तकाजा ये है कि जब महबूब मुहिब का जिक्र करे या मुहिब महबूब का जिक्र करे, तवज्जो है ना आपकी, जब महबूब मुहिब का जिक्र करे या मुहिब महबूब का जिक्र करे तो महबूब मुहिब की बातें सुनता है और मुहिब महबूब की बातें सुनता है, बड़ा गौर से सुनता है। हमें गरीब नवाज से मोहब्बत है तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि गरीब नवाज की बात हो तो हम गरीब नवाज की बातों को मोहब्बत से सुने। ये मोहब्बत का तकाजा है। आपने गौर किया होगा, दुनियादारों से अगर मोहब्बत हो जाती है, तवज्जो है ना आपकी, दुनियादारों से अगर मोहब्बत हो जाती है और कोई बंदा उसका तस्किरा छेड़ दे तो कहता है और सुनाओ, और सुनाओ। अगर टॉपिक चेंज किया, अगर टॉपिक चेंज हो तो नजर फिरने लगती है, घबराहट होने लगती है, सुनने का मन नहीं करता। फिर जैसे ही महबूब का जिक्र छेड़ा, जैसे ही महबूब का जिक्र छेड़ा, फिर आंख खुल गई, फिर कल्ब जाग उठा, कहा सुनाओ सुनूंगा, सुनाओ सुनूंगा, सुनाओ सुनूंगा। मैं कहता हूं दुनियादार से मोहब्बत हो गई और जिक्र छिड़ गया तो तुम कहते हो सुनाते जाओ सुनते जाऊंगा। गरीब नवाज से मोहब्बत हो गई, गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत हो गई। जब गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत हो गई तो फिर हम मौसम नहीं देखेंगे ठंडी है कि गर्मी है, फिर हम तादाद नहीं देखेंगे 10 है कि 20 है कि 30 है। हमें ना तादाद से मतलब है ना मौसम से मतलब है। हमें मोहब्बत हो गई गरीब नवाज से, मौसम चाहे जो भी हो, तादाद में हम जितने भी हो, गरीब नवाज का तस्किरा होगा। रात गुजर जाएगी हम गरीब नवाज का जिक्र करते रहेंगे। जरा मोहब्बत से बोलिए ना या रसूल अल्लाह, और अकीदत से बोलिए या रसूल अल्लाह। ये मोहब्बत बड़ी अजीब शय है, मोहब्बत को समझिए, मोहब्बत क्या चीज है। ये मोहब्बत बहुत अजीब शय है। मोहब्बत हो गई मैग्नेट को लोहे से, मिकनातीस को मोहब्बत हो गई लोहे से। कैसी मोहब्बत हुई? जब मैंने लोहे को मैग्नेट के करीब किया, ऐसी कशिश जैसे ही करीब किया दौड़कर चिपक गई। मिकनातीस दौड़कर लोहे में चिपक गई, मैग्नेट दौड़कर लोहे में चिपक गया। मेरे जहन में सवाल पैदा हुआ, ये गैर जानदार शय है, लेकिन देखो मोहब्बत कैसी है। मोहब्बत का फलसफा कभी कभी गैर जानदार शय से भी समझ में आती है। ये मिकनातीस, ये मैग्नेट और लोहे आपस में चिपक गए। मोहब्बत ऐसी हुई कि अब दूसरे को पसंद नहीं करते, अब दूसरे का तस्किरा सुनना नहीं चाहते। मैंने कीमती सोना लिया। सोना कितनी कीमती है? सोना कितना कीमती आपको पता होगा, बहुत कीमती। और हमारी औरतें अच्छे से जानती हैं कि सोना कितना कीमती है। समझ रहे हैं? अगर माल होना तो हमारी औरतें चाहती हैं हम सोना ही बनवाएं और कुछ ना बनवाएं, सोना के अलावा कुछ नहीं। समझ रहे हैं? सोना ही चाहिए इन्हें, पता है सोना बहुत कीमती है। मैंने लोहे के करीब सोने को किया, हीरे को लाया, लोहे के करीब किया, चांदी को लोहे के करीब किया, और एक तरफ खटारा काला कलोटा लोहे को किया।
अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, यू हैव 4 ऑप्शंस, प्लीज कलेक्ट वन, आप कौन सा लेंगे? आपको अगर कहा जाए सोना है, चांदी है, हीरे हैं, लोहे हैं, आप क्या पसंद करोगे? क्या लोगे? बोलो ना मोहब्बत से, क्या लीजिएगा? अगर आपको कहा जाए आपको 4 में से एक चॉइस करना है, चाहे लोहा लीजिए, चाहे हीरा लीजिए, सोना लीजिए, चांदी लीजिए, आप क्या लीजिएगा? जोरिए मोहब्बत से, क्या लीजिएगा? सोना नहीं चाचा, तीनों उठा लीजिएगा, एक छोड़ दीजिएगा। लोहा छोड़ दीजिएगा, तीनों उठा लीजिएगा। लेकिन जब मैग्नेट के करीब किया चारों को, मैग्नेट ने 3 छोड़ दिया जो कीमती थी। सोना छोड़ दिया, चांदी छोड़ दी, हीरा छोड़ दिया, बल्कि उठाया तो वही काला कलोटा लोहा। पता चला मोहब्बत ऐसी शय है कि जब किसी को किसी से हो जाती है तो फिर चेहरा नहीं देखा जाता, सिर्फ अदाएं देख ली जाती है। अगर महबूब बैठा हो तो हम बैठ जाएंगे, महबूब खड़ा हो तो हम खड़े हो जाएंगे, महबूब जिधर जाता है हम उधर जाएंगे। पता चला ये मोहब्बत अजीब शय है, जब किसी को किसी से हो जाती है तो फिर शक्ल सूरत नहीं देखी जाती, वक्त और जगह नहीं देखी जाती, बल्कि जिससे मोहब्बत हो जाती है फिर वो जिस हाल में भी हो उसको गले से लगा लिया जाता है। तो ये मोहब्बत बहुत अजीब शय है। अब मोहब्बत हो गई मैग्नेट को, लोहे से जिस हाल में भी लाओ चिपक जाएगा। लोहा मैग्नेट के करीब करो, चिपकेगा। चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा? मैं कहता हूं एक जानदार शय को मोहब्बत हो गई तो इतनी कशिश है कि जब लाओ तब चिपकता है, जिस हालत में भी लाओ उस हालत में चिपकता है, जिस वक्त लाओ उस वक्त चिपकता है। अब जरा गौर फरमाओ, हमें मोहब्बत हो गई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से, हमें मोहब्बत हो गई अपने आकाए करीम से। जब आका से हमें मोहब्बत है तो मोहब्बत का तकाजा क्या है? जरा गौर फरमाइएगा। अच्छा, मोहब्बत लोग अदाएं देखकर करते हैं। किसी का चेहरा अच्छा हो मोहब्बत हो गई, किसी का हुस्न अच्छा हो मोहब्बत हो गई, किसी का चलना अच्छा हो मोहब्बत हो गई, किसी का बैठना अच्छा हो मोहब्बत हो गई, किसी का फैन फॉलोइंग बहुत हो मोहब्बत हो गई। मैं कहता हूं जिस जाविये से भी देखोगे, अगर मोहब्बत का तकाजा ये है कि फैन फॉलोइंग की बुनियाद पे मोहब्बत की जाए फिर भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से करना पड़ेगा। अगर हुस्न की बुनियाद पर मोहब्बत की जाए फिर भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से करनी पड़ेगी। इसलिए कि दुनियादार के चाहने वाले, दुनियादार के फैन फॉलोइंग सिर्फ दुनियादार होते हैं, सिर्फ इंसान होते हैं, वो भी वो इंसान जो बदबख्त होता है। अच्छे इंसान कभी भी दुनियादारों से और उन बदबख्त बॉलीवुड वाले से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि वो बदबख्त होते हैं जो नाचने गाने को पसंद करते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छे से मोहब्बत किया करते हैं। अगर मोहब्बत इस बुनियाद पर करते हो कि किसी का फैन फॉलोइंग ज्यादा है फिर भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से करनी पड़ेगी, इसलिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को चाहने वाले सिर्फ इंसान नहीं है बल्कि जिन्नात भी मुस्तफा से मोहब्बत करते हुए नजर आ रहे हैं, फरिश्ते भी मोहम्मद मुस्तफा से मोहब्बत कर रहे हैं, शजरो हजर मुस्तफा से मोहब्बत कर रहे हैं। तो अगर मोहब्बत इस बुनियाद पर करते हो कि फैन फॉलोइंग किसी का ज्यादा हो तो फिर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करनी पड़ेगी। बोला मोहब्बत से बुनियाद, मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, और अकीदत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। और एक बात बताऊं, उलमा ने जब हुस्न की तारीफ लिखी, हुस्न की तारीफ की तो फरमाया हुस्न की 2 किस्में हैं। अब यहाँ उलमा बैठे हैं, मैं जिस जाविये में बात कर रहा हूँ हमारे उलमा समझते हैं, और मैं तवज्जो आपसे चाह रहा हूँ, उलमा हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। मैं असल मुतवज्जे आपसे हूँ, ये हमारे उलमा हमारी पुष्पनाई करने के लिए होते हैं, समझ रहे? असल तवज्जो मैं आपसे चाहता हूँ। हुस्न की 2 किस्में फरमाया, एक हुस्न सबाहत है, एक हुस्न मलाहत है। तवज्जो है आपकी? पूरा मजमा बोले मोहब्बत से, पूरा मजमा बोला मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। यहां से वहां पूरा बंदा बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह।
और अकीदत से बोलिए या रसूल अल्लाह। फरमाया एक हुस्न सबाहत है, एक हुस्न मलाहत है। कहा एक हुस्न तो ये है, तवज्जो है आपकी, एक हुस्न तो ये है कि जब तक हुस्न सामने हो, जब तक हुस्न सामने हो, उंगली कटी दर्द नहीं हुआ। हुस्न सामने है, उंगली कटी दर्द नहीं हुआ। जैसे ही यूसुफ निकल गए दरवाजे से दर्द शुरू हो गया। जब तक हुस्न सामने है दर्द नहीं हुआ, जैसे ही यूसुफ निकल गए दर्द शुरू हो गया। और एक हुस्न ये है कि एक बार देख लिया, गर्दन कटा दी, दर्द न हुआ। इमाम कह उठे हुस्न यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुष्ठे जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। तो जरा समझो ये हुस्न बड़ी अजीब शय है। हम मोहब्बत का दम भरते हैं लेकिन मोहब्बत के तकाजे को पूरा नहीं करते हैं। मोहब्बत के तकाजे को पूरा करना पड़ेगा। मोहब्बत के तकाजे को पूरा करो। मोहब्बत का तकाजा ये है कि रात भर जिक्र मुस्तफ़ा हो तो रात भर सुनो, ये मोहब्बत का तकाजा है। अब तुम कहोगे मौलाना हिकमत और मसलिहत से जरा गुफ्तगू करो। हिकमत और मसलिहत से गुफ्तगू नहीं कर रहे हो। मैं कहूँगा हिकमत और मसलिहत से ही उलमा गुफ्तगू करते हैं। उलमा की गुफ्तगू हिकमत और मसलिहत से खाली नहीं होती है। बात समझने की, मुस्तफ़ा का जिक्र हो और दीवाना कहे कि हम सोएंगे, फिर दीवाना कैसा? फिर दीवाना कैसा? दुनियादार का तस्करा होता है, बड़ा इंटरेस्ट से सुनते हो, कहते हो हाँ हाँ अच्छा लग रहा है सुनने में, मजा आ रहा है सुनने में। किसका तस्करा हो रहा है? उसका तस्करा हो तो मजा आ रहा है सुनने में। जितना सुनाओगे उतना सुनो, जितनी देर सुनाओगे उतनी देर सुनूंगा। मैंने कहा यार दुनियादार की मोहब्बत में तुम इतनी देर सुनते हो, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में आए हो, जरा मोहब्बत से सुना दो ना या रसूल अल्लाह। तो हुस्न ये बड़ी अजीब शय है। और मोहब्बत को आप समझिए, मोहब्बत एक अजीब शय है। लेकिन मैं इस तरफ से हटकर आपकी तवज्जो कहीं और ले जाना चाहता हूँ। मैंने आयत करीमा पढ़ी, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ गैब की खबरें बताने वाले, हमने आपको भेजा। अगर यही तर्जमा पढ़ना हो, अगर यही तर्जमा पढ़ना हो तो फिर आप कंजुल ईमान उठाकर पढ़ सकते हो। फिर मैं यहां क्या देने वाला हूं? ये तर्जमा आप कंजुल ईमान उठाकर पढ़ सकते हो, मिल जाएगा आपको तर्जमा, उर्दू तर्जमा पढ़ लो। फिर मैं यहां क्या देने आया? अगर आप मेरे गुफ्तगू के तेवर को समझ सकते हो तो समझो, और मैं माहौल देखकर गुफ्तगू करना चाहता हूं। और इधर उधर की बात नहीं, जरा गुफ्तगू के तेवर को समझिएगा। मैं जो बात करना चाह रहा हूं, हमारे उलमा हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, मुझे टेंशन नहीं है। जब स्टेज पर अकाबिर उलमाए कराम हो तो हम जैसे छोटों को टेंशन नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि अकाबिर का काम है हम छोटों को आगे बढ़ाना। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे अकाबिर की दुआ होगी तो हम फिर इनका साथ जरूर देंगे। लेकिन पहले तो अकाबिर को छोटों पर दस्ते शफ़क़त डालना पड़ेगा। जब शफ़क़त का हाथ होगा तो फिर छोटे का हौसला बुलंद होगा, और जब हौसला बुलंद होगा तब तो कुछ बोल पाएंगे। तो ये उलमा इसलिए बैठे होते हैं, बेटा बोल, बड़े दिन हम बोले हैं, बड़े दिनों तक हमने खिदमत की, अब तू कर, जारी रख अपनी गुफ्तगू, हम भी तो जरा देखें। तो मैं ये कहता हूं कि बंदे को आजिज़ी इनकिसारी के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए और अपने अकाबिर की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। जो उलमा के गुस्ताख होते हैं फिर उनकी मौत ठीक नहीं होती। मैंने अक्सर देखा है, जो उलमा के गुस्ताख होते हैं, जो उलमा की बेअदबी करते हैं, फिर उनकी जिंदगी बाद में बहुत बुरी होती है। एक बंदा था हमारे यहाँ, हजरत मैं बता रहा हूँ, लोग बताते हैं कि जब वो मरने लगा 3 दिन तक उसकी रूह जो है वो निकलती नहीं थी, अजीब कैफियत बनी हुई थी, तड़पता था। किसी पूछने वालों ने पूछ लिया ये क्या गलती करता था? कहा जो भी इमाम साहब आते थे उसके पीछे लटक जाता था,
जो भी इमाम साहब आते थे उसके पीछे लटक जाता था, जो भी उलमा आते थे मदरसा में उसके पीछे लटक जाता था। मेरे जहन में तो कुछ बदगुमानी नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे पता नहीं है किस वजह से है, क्या है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मुझको लगा कि कहीं ना कहीं ये सजा हो सकती है। उलमा की गुस्ताखी ये बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए उलमा की गुस्ताखी से बचना चाहिए हर हाल में। मैंने पढ़ा कुरान की आयत, या अय्युहन नबिय्यु, ऐ गैब की खबरें बताने वाले। अब जरा मैं तवज्जो आपसे चाहूंगा, अगर आप हमारी गुफ्तगू को समझ सकते हो तो मैं कोशिश करूंगा, वरना ट्रैक चेंज कर दूंगा। समझ रहे हैं? या और अय्युहा ये करता क्या? जरा तवज्जो है आपकी। या और अय्युहा ये करता क्या? हमारे उलमा सब यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे तवज्जो। कहा जाता है कि या और अय्युहा, कायदा मैं बता रहा हूं, या और अय्युहा जब आम पर आता है तो आम को खास कर देता है, कॉमन पर आके कॉमन को खास कर देता है और खास करके बेमिसाल कर देता है। या और अय्युहा जब आम पर दाखिल होता है तो आम को खास कर देता है, खास करके बेमिसाल कर देता है। मैंने कुरान पढ़ा या अय्युहन नबिय्यु, मेरे ज़हन में सवाल पैदा हुआ, अंबिया तो 1,24,000 है, किसी ने कहा 2,24,000 कमोबेश, किसी ने 6 लाख। मुझे तादाद में नहीं जाना, मुझे ये बताना अंबिया है 1,24,000 कमोबेश, लेकिन 1,23,999 को एक तरफ रखो। या अय्युहन नबी जब मोहम्मद पर आ गया तो 1,23,999 एक तरफ मोहम्मद खास हो गए, मोहम्मद खास हो गए। जरा पूरा मजमा बोले मोहब्बत से, मोहम्मद खास हो गए। फिर मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, मैंने पढ़ा या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुज़म्मिल। कहने वालों ने कहा मौलाना तुम कहते हो या और अय्युहा जब किसी आम पर आता है तो खास कर देता है, खास करके बेमिसाल कर देता है, तो या अय्युहल मुज़म्मिल का क्या मतलब? तो हम कहेंगे चादर तो सब लेते हैं, कलकत्ता में हर दुकान में चादर, हर मकान में चादर, जिधर जाओ चादर की दुकानें ज्यादा, होटलें कम, चादर की दुकानें ज्यादा, दूसरी दुकानें कम, तो फिर चादर तो सब लेते हैं। मैं कहूंगा चादर सब लेते हैं, लेकिन जब मुज़म्मिल पर या अय्युहा आया तो मोहम्मद खास हो गए। मैंने कहा चादर तो सब लेते हैं, लेकिन जब मोहम्मद चादर ले ले तो या अय्युहल मुज़म्मिल बनकर उतर जाया करता। फिर मैंने पढ़ा या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ कम्बल वाले। मैंने कहा ठंडी का टाइम है, कम्बल सब ले रहे हैं, लेकिन जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कम्बल ले ले तो फिर कुरान की आयत उतर जाती है या अय्युहल मुद्दस्सिर। कितना प्यार है रब को मुस्तफा से, कितना प्यार है रब को अपने हबीब से। अब जरा गौर करो, या और अय्युहा जब आम पर आता है खास कर देता है, खास करके बेमिसाल कर देता है। कहने लगे एक मौलवी उधर वाले, इधर वाले नहीं उधर वाले, मेरी गुफ्तगू समझ रहे हैं? उधर वाले मौलाना तुम कहते हो यार अय्युहा आता है तो खास कर देता है, खास करके बेमिसाल कर देता है, तो कुल या अय्युहल काफिरून के बारे में क्या कहोगे? समझो पूरा मजमा, कुल या अय्युहल काफिरून के बारे में क्या कहोगे? यहां भी काफिर पर या अय्युहा आया है, अब क्या कहोगे? तो मैं कहूंगा, मैं जवाब दूंगा। जवाब ये है कि या और अय्युहा जब किसी आम पर आता है खास कर देता है, खास करके बेमिसाल कर देता है। मैंने कहा या अय्युहल कुल या अय्युहल काफिरून जब काफिरों पर आया तो काफिर आदम के दौर के भी है, पूरा मजमा काफिर आदम के दौर के भी है, काफिर शीश के दौर के भी है, काफिर ज़करिया के दौर के भी है, काफिर मूसा के दौर के भी है। लेकिन ऐ मोहम्मद जो तेरे गुस्ताख हैं उनका कुफ्र में कोई जवाब नहीं है। ऐ मोहम्मद जो तेरे गुस्ताख हैं वो फिर कुफ्र में बेमिसाल हैं, हर दौर के काफिर हैं, लेकिन जो तेरी शान में गुस्ताखी करते हैं वो इतने बड़े बदबख्त हैं कि बड़े मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहंदी ने लिखा कि जो मुस्तफ़ा का गुस्ताख होता है वो तमाम मखलूक में बदतर होता है। आगे कहा कि मखलूक में खिंजीर भी आता है, सूअर भी आता है। कहा जो मुस्तफ़ा का गुस्ताख है वो खिंजीर से भी बदतर है।
बोला जो मुस्तफ़ा का गुस्ताख है वो खिंजीर से भी बदतर है। फिर मैंने कुरान की आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। फिर कहने लगे कि या अय्युहा खास कर देता है, फिर मोमिन पर या अय्युहा आ गया। ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, तो याद रखिए हर दौर के मोमिन रहे हैं। आदम के दौर में मोमिन थे, शीस के दौर में मोमिन थे, जकरिया और यहिया के दौर में मोमिन थे, हर दौर में मोमिन रहे हैं। लेकिन ऐ मोहम्मद जो तेरे मोमिन है उनका कोई जवाब ही नहीं है। ना अबू बकर का कोई जवाब है, ना उमर का कोई जवाब है, ना उस्मान का कोई जवाब है, ना अली का कोई जवाब है, ना इस जमाने में मुस्तफ़ा के साथी का कोई जवाब है, ना कयामत तक आने वाले औलिया का कोई जवाब है। पूरा मजमा बोलो ना मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। इसीलिए जो इस उम्मत के अफराद हैं इनका कोई जवाब नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। तो मोमिन पर या अय्युहा आ गया तो पता चला इस दौर के जो मुसलमान हैं इनका कोई जवाब ही नहीं है। बोलो ना मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, इनका कोई जवाब ही नहीं है। अब जरा मैं आपको बताऊं, इस जमाने के आम मुसलमान का जवाब नहीं है, आम मुसलमान का जवाब नहीं है, तो जरा बताओ इस उम्मत के औलिया कराम का जवाब कहां से लाओगे? बताओ हिंद अलवली सरकार का जवाब कहां से लाओगे? जो लोग गरीब नवाज को टारगेट करना चाहते हैं, मैं बता दे रहा हूं, वो गरीब नवाज को टारगेट नहीं कर सकते, बल्कि गरीब नवाज को टारगेट करने वाले उनका कुंबा और कबीला खत्म हो जाएगा, लेकिन गरीब नवाज की शख्सियत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो लोग गरीब नवाज को टारगेट कर रहे हैं, बता दो आज भी गुलाम ख्वाजा ठंडी के आलम में बैठकर ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र सुनेंगे और कयामत तक वलियों का जिक्र होता रहेगा। इस दौर में बड़े फितने निकले। आपको मैं बताऊं, ये फितनों का दौरा है। हुजूर ने पहले ही आगाह फरमा दिया, फरमाया था मेरे नबी ने, यकूनु फी आखिरी ज़मानी दज्जालून कज़्ज़ाबून। फरमाया एक दौर ऐसा भी आएगा कि जब झूठे होंगे, कज़्ज़ाब होंगे, यातूनकुम मिनल अहादीस। फरमाया ऐसी ऐसी हदीसें लाएंगे, बिमालम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम। फरमाया न तुमने सुना होगा न तुम्हारे बाप दादाओं ने सुना होगा। यानी ऐसी ऐसी हदीसें गढ़ेंगे कि जिसको न तुमने सुना होगा न तुम्हारे बाप दादाओं ने सुना होगा। तो आका ने फरमाया फला तुजालिसूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुआकिलूहुम वला तुनाकिहुहुम वला तुसल्लु अलैहिम वला तुसल्लु माहुम। फरमाया जब ऐसे फितने तुम्हें नजर आए तो उनके साथ मत खाना, उनके साथ मत पीना, उनके साथ मत बैठना, उनके साथ निकाह ना करना, उनकी नमाज जनाजा ना पढ़ना, उनके साथ नमाज जनाजा ना पढ़ना। तब इमाम अहमद रजा की नजर जब पड़ती है हदीसों पर तो इमाम अहमद रजा यही कहते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। इसीलिए जब फितने तुम्हें नजर आने लगे तो ऐसे लोगों से दूर रहो। इसीलिए एक मौके पर आका ने और फरमाया, इस जमाने में देखिए सहाबा को भी गाली दिया जा रहा है, इसको भी समझना पड़ेगा। मैं किसी की तनकीस नहीं कर रहा हूं, लेकिन पैगाम देकर जा रहा हूं। जरा याद रखिए, जो लोग सहाबा के नहीं हो सकते वो आपके कैसे होंगे यार, समझना चाहिए आपको। हुजूर ने पहले ही फरमाया था, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली अस्हाबन व असहारन। हुजूर ने फरमाया था कि अल्लाह ने मुझे चुन लिया और मेरे लिए असहाब व असहार चुन लिए। मुझे चुन लिया और मेरे लिए असहाब व असहार चुन लिए। वसयअति कौमुन यसुब्बूनहुम वयनकिसूनहुम। फरमाया अनकरीब एक कौम आएगी जो उन्हें गाली देगी, उनकी शान को घटाने की कोशिश करेगी, उनकी तनकीस करेगी। तो आका ने आगे यही कहा था, उनके साथ मत खाना, उनके साथ मत बैठना, उनके साथ मत पीना। पता चला जो सहाबा का गुस्ताख हो जाए फिर उनके साथ खाना पीना जायज़ ही नहीं रहता है। इसलिए समझना चाहिए ये सहाबा है। अबू बकर का जवाब कहां से लाओगे? उमर का जवाब कहां से लाओगे? उस्मान का जवाब कहां से लाओगे? अरे वो अबू बकर जिनका कोई जवाब ही नहीं है, वो अबू बकर जब गार में चलते हैं
जब गार की तरफ चल रहे हैं तो कभी दाहिना चलते हैं, कभी बायां चलते हैं, कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं। फरमाया मुस्तफ़ा ने, ऐ अबू बकर आगे पीछे दाएं बाएं क्यों चलते हो? तो अबू बकर ने कहा कि अगर कोई आप पर हमला करना चाहे तो अबू बकर का सीना सबसे पहले हो। ये जज्बा है सहाबा का। तुम कहते हो सहाबा कोई शय ही नहीं है माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, तो ये गुस्ताखी हुई कि नहीं हुई? तो जो सहाबा का गुस्ताख होगा, याद रखिए फिर धीरे धीरे वो बड़ी गुस्ताखी करेगा। ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है जो सहाबा की गुस्ताखी है। फिर आगे नबी पाक की शान में भी वो गुस्ताखी कर जाता है जो सहाबा का गुस्ताख होता है। दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता है, इसीलिए बचना चाहिए। गरीब नवाज की बात करूं मैं, गरीब नवाज के भी गुस्ताख पैदा हो गए, गरीब नवाज के भी गुस्ताख पैदा हो गए। कहने लगे क्यों तुम गरीब नवाज की बारगाह में जाते हो? ज़रूरत क्या है गरीब नवाज की बारगाह में जाने की? तवज्जो है आपकी? ज़रूरत क्या है गरीब नवाज के बारगाह में जाने की? मैंने कहा ज़रूरत इसलिए है कि हमारा जब पावर कम होता है तो हम गरीब नवाज की बारगाह में चले जाते हैं और वहाँ पावर लेकर आते हैं और फिर गरीब नवाज के जो मुनकिरीन हैं उनको धोया करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि जो सुन्नी लोग हैं वो गरीब नवाज से चिढ़ते हैं, हुक्म लगाना शुरू कर दिया हम सुन्नियों पर। मैं कहता हूं अगर सुन्नी गरीब नवाज से चिढ़ते तो फिर गरीब नवाज का जलसा कैसे करते, गरीब नवाज का तस्किरा कैसे करते? गरीब नवाज का जलसा बता रहा है कि हम गरीब नवाज से चिढ़ते नहीं है, बल्कि गरीब नवाज से सच्ची और पक्की मोहब्बत किया करते हैं। हर किसी को गरीब नवाज से सच्ची और पक्की मोहब्बत करनी पड़ेगी। हिंदुस्तान में रहते हो, मुसलमान कहलाते हो, तो गरीब नवाज से सच्ची और पक्की मोहब्बत करनी पड़ेगी। जो कहता है हम हिंदुस्तान में रहते ज़रूर हैं, गरीब नवाज से मोहब्बत नहीं करते, मैं कहता हूँ गरीब नवाज से मोहब्बत नहीं है तो हिंदुस्तान से चला जा, हिंदुस्तान से चला जा। इसलिए कि हिंदुस्तान पर आज भी हुकूमत गरीब नवाज की है, आज भी हुकूमत गरीब नवाज की है। गरीब नवाज ने जो काम किया है सुनहरे हरूफ में लिखे हुए हैं वो काम। और वलियों की शान बड़ी बुलंद होती है, वलियों का मकाम बहुत बुलंद होता है। अगर एक अल्लाह वाले किसी जगह पर हो तो मैं आपको बताऊं, एक अल्लाह वालों की जगह से पूरा कबीला कुंबा महफूज हो जाया करता है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, रब कहता है इन्नी लाहुम्मु बिअहलिल अर्ज़ि अज़ाबन फ़इज़ा नज़रतु इला उम्मारी बुयूती वल मुतहाब्बीन फ़िय्या वल मुस्तग़फ़िरीन बिल असहारी सरफ़्तु अज़ाब अन्हुम। मुस्तफ़ा करीम फरमाते, रब कहता है मैं दुनिया वालों पर अज़ाब देना चाहता हूँ, मैं दुनिया वालों पर अज़ाब देना चाहता हूँ। इन्नी लाहुम्मु बिअहलिल अर्ज़ि अज़ाबन फ़इज़ा नज़रतु इला उम्मारी बुयूती। जब मैं उन लोगों को देखता हूँ जो मेरे घर को आबाद करने वाले हैं, जब मैं उन लोगों को देखता हूँ जो आपस में मोहब्बत करने वाले हैं, जब मैं उन लोगों को देखता हूँ जो रात की तारीकियों में उठकर इबादतें करने वाले हैं, तो रब कहता है सरफ़्तु अज़ाब अन्हुम, मैं इन लोगों की वजह से अपना अज़ाब डालना मौकूफ़ कर देता हूँ। मैंने तारीख खंगालना शुरू कर दी, मैंने तारीख पढ़ना शुरू कर दी। ये घर को आबाद करने वाले कौन है? ये रातों को उठकर इबादतें करने वाले कौन है? ये आपस में मोहब्बत करने वाले कौन है? जब तारीख पढ़ी तो गौसे पाक की शख्सियत पर नजर पड़ी, गरीब नवाज की शख्सियत पर नजर पड़ी, मखदूम पाक की शख्सियत पर नजर पड़ी, मखदूम बिहार की शख्सियत पर नजर पड़ी, हिंदल वली सरकार की शख्सियत पर नजर पड़ी। जब मैंने शख्सियत को पढ़ना शुरू किया तो इस हदीस की तशरीह जो उलमा ने की है उसको पढ़ा, फिर मैंने शख्सियत को पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ में बात आ गई कि रात की तारीकियों में उठकर इबादत करने वाली शख्सियत कोई और नहीं है, यही गरीब नवाज की जात है, यही मखदूम पाक की जात है, यही मखदूम बिहार की जात है। मुझे पता चल गया कि इन्हीं लोगों की वजह से अल्लाह ने अजाब देना मौकूफ कर दिया है। पूरा मजमा बोला मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, और अकीदत से बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, जरा मचल कर बोलो या रसूल अल्लाह। पता चला अल्लाह वाले जहां भी होंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके कदम की बरकत से अजाब को मौकूफ कर देगा। फिर आला हजरत के अल अम्न वल उला पर नजर पड़ी। आला हजरत ने हदीस नकल फरमाई, फरमाया इन्नल्लाह ला यदफउ बिल मुस्लिमी सालिही अम्मियाति अहली बैत मिन जीरानिहिल बला। आला कहते हैं कि एक नेक मोमिन कहीं पर हो, पूरा मजमा, एक अल्लाह वाला कहीं पर हो,
आला हजरत हदीस नकल करते फरमाते हैं कि एक मोमिन सालेह के सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके 100 पड़ोसियों को महफूज कर देता है। मैंने कहा एक अल्लाह वाले हो 100 पड़ोसी महफूज हो जाए, एक अल्लाह वाले हो 100 घर महफूज हो जाए। मैंने कहा हिंदुस्तान की सरजमीन ये वलियों की सरजमीन है, यहाँ एक नहीं कदम कदम पर वली का मजार नजर आएगा, कदम कदम पर वली नजर आएंगे। कहीं पर हिंदल वली सरकार है, कहीं पर ताजुल औलिया है, कहीं पर मखदूम बिहारी है, कहीं पर निजामुद्दीन है, कहीं पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, कहीं पर हिंदल वली सरकार है, कहीं पर मखदूम बिहार है, कहीं पर इमाम इश्क व मोहब्बत की शख्सियत है, कहीं पर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद है, कहीं पर मुजाहिद मिल्लत है। मैंने कहा उड़ीसा से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर लो, कदम कदम पर वली मिलेंगे। अरे हिंदुस्तान को मिटाने वालों, तुम हिंदुस्तान को मिटा नहीं सकते, इसलिए कि हिंदुस्तान को वलियों ने अपने कदम मुबारक से सींचा है। बोलो पूरा मजमा मोहब्बत से यार, और अकीदत से बोलो या रसूल अल्लाह। इस हिंदुस्तान को अल्लाह वालों ने अपने कदमों से सींचा है, और तमाम का मरकज हिंदुस्तान में अगर कहीं है तो वो हिंदल वली सरकार की बारगाह है। मोहब्बत से वो हिंदल वली सरकार की बारगाह है। हिंदल वली सरकार की बारगाह में जाओ। इसीलिए आला हज़रत ने लिखा कि 44 मकामात ऐसे हैं जहां पर दुआएं कबूल होती है, लेकिन हिंदुस्तान में 39वां मकामात वो है जिसको हिंदल वली सरकार का दर कहा जाता है, जिसको हिंदल वली सरकार का दर कहा जाता है। जाओ सरकार गरीब नवाज के दर पर, जाओ अदब से खड़े हो जाओ, कहो या गरीब नवाज करम फरमा दीजिए, या गरीब नवाज रहम फरमा दीजिए। मेरा ये विजदान कहता है कि ये मुस्तफा का बेटा अगर तेरी तरफ नजर कर देगा, तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत करो, पक्की मोहब्बत करो। कैसी बात करते हो? कुछ लोग कहते हैं मजार पर जाना नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं जाना चाहिए? कहा मजार को चूमना नहीं चाहिए, शिर्क है। मैंने कहा अच्छा एक मिसाल दूं? रमज़म भाई एक मिसाल से जरा एक दो बात समझा कर, मैं समझ गया हूं आपके मिजाज को, मुझको खत्म करना चाहिए। हुरमा हजरात जो बैठे हैं, ठंडी भी काफी है ना। एक मिसाल दूं मैं आपको। लोग कहते हैं कि मजार पर जाओगे अगर चूमोगे तो, खैर इस पर मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा। नामे मुस्तफ़ा चूमने पर भी कुछ लोगों का एतराज होगा। जब नामे मुस्तफ़ा चूमने पर एतराज होगा, बताओ यार फिर कैसी उम्मत हो तुम? मुस्तफ़ा का नाम आ जाए चूमो तो एतराज। मैंने गौर किया रमज़म भाई, मैं गया मक्का शरीफ गया मैं, जैसे ही काबे में दाखिल हुआ, तवज्जो है आपकी, जैसे ही काबे में दाखिल हुआ ग्रीन लाइट लगी है उसके करीब, इन फ्रंट ऑफ ग्रीन लाइट आई वाज स्टैंड अप, खड़ा हो गया था। खड़ा हुआ, वहां पे सामने क्या लगा हुआ था? हजरे अस्वद। पूछो उलमा से हजरे अस्वद क्या बताएंगे? हजरे अस्वद लगा हुआ था। देखा, उनके मौलवियों को भी देखा, दूर से चूमे, दूर से चूमा, फ्लाइंग किस। मैंने कहा दूर से चूमे, चूमना हो गया मौलवी उधर वाला मौलवी इधर वाला नहीं, उधर वाला। दूर से चूमे, चूमना हो गया। कहाँ चूमना हो गया? मैंने कहा कैसे हुआ? कहा ऐसे हुआ कि हुजूर ने फरमाया है अगर करीब ना जा सको तो दूर से चूम लो, हो जाएगा, दूर से चूम लो, हो जाएगा। मैंने कहा दूर से चूमे, पत्थर नजर आया? कहा पत्थर भी नहीं दिखा। मैंने कहा पत्थर नहीं दिखा तो क्या किए? कहा पत्थर नहीं दिखा, लोग खड़े थे, भीड़ थी, पत्थर नहीं दिखा। सामने हाथ किया, तसव्वुर में पत्थर रखकर चूम लिया। मैंने कहा एक गैर ज़वील उक़ूल शय पत्थर को तसव्वुर में रखकर चूम लो तो इबादत, और नामे मुस्तफ़ा को तसव्वुर में रखकर चूमो तो शिर्क कैसा है? समझने की बात है। पत्थर को तसव्वुर में रखकर चूमो तो इबादत, और नामे मुस्तफा को तसव्वुर में रखकर चूमो तो शिर्क कैसे हुआ? समझना पड़ेगा, चक्कर कहीं ना कहीं है, समझना पड़ेगा, चक्कर कहीं ना कहीं है। और मैं तो कहता हूं अगर सच्ची और पक्की मोहब्बत किसी से करनी है तो रब से करो।
रब के हबीब से करो। अब सवाल पैदा होगा, या अल्लाह तुझसे कैसे मोहब्बत करे? मोहब्बत तो अदाएं देखकर होती है। चेहरा किसी का अच्छा है, मोहब्बत हो गई। किसी का चलना अच्छा है, मोहब्बत हो गई। किसी का बैठना अच्छा है, मोहब्बत हो गई। या अल्लाह तू तो चेहरे से भी पाक है, तू तो चलने से भी पाक है, तू तो बैठने से भी पाक है, फिर तुझसे कैसे मोहब्बत करे? तो रब कहेगा चुप रहो, मैंने एक महबूब भेज दिया है, अगर इससे मोहब्बत कर लोगे मुझसे ही मोहब्बत कहलाएगी। कुरान ने कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बकुमुल्लाह, अगर तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरे महबूब के दर से जुड़ जाओ, मेरे महबूब के दामन से जुड़ जाओ, मेरे महबूब से सच्ची मोहब्बत कर लो। अगर मेरे महबूब से सच्ची मोहब्बत कर लोगे तो मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। तो पता चला रब को सिर्फ तौहीद ही नहीं चाहिए, रब को तौहीद भी वही पसंद है जिसमें रसूल की रिसालत शामिल है। अगर रसूल की रिसालत को छोड़कर तौहीद मानोगे, तौहीद कबूल नहीं। कुछ लोगों ने कहा हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, तो मैंने कहा व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। वो भी आकर कहते थे हम ईमान लाए अल्लाह पर, आखिरत पर। रब कहता वो मोमिन नहीं है। वो भी कह रहे हम आखिरत पर ईमान लाए, हम अल्लाह पर ईमान लाए, फिर मोमिन क्यों नहीं है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो लोग जो दावा करते थे वो मुनाफिक है। पता चला कि जो लोग दावा कर रहे हैं लेकिन रसूल से मोहब्बत नहीं है, रसूल की बारगाह में मुनाफिकत कर रहे हैं, फिर उनका ईमान कबूल नहीं है। कुरान कहता है तो जो आज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहे रसूल से मोहब्बत नहीं है, उनका ईमान पुख्ता नहीं। समझना पड़ेगा। मैं इतनी कीमती गुफ्तगू कर रहा हूं, आप खामोश बैठे, अच्छा नहीं लग रहा क्या? जो लोग कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी हम पढ़ते हैं, तो मैं कहूंगा इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। मुनाफिकीन आते कहते हम मानते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं, हम मानते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं। रब कहता वल्लाहु यालमु इन्नहुम वल्लाहु यालमु इन्नहुम लकाज़िबून। रब कह रहा है ये झूठे हैं, रब कह रहा है ये झूठे हैं। आज ये लोग भी आते कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, मैं कहूंगा ये झूठे हैं। तुम कहोगे वो झूठे कैसे? मैं कहूंगा झूठे इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो कह रहे थे, रसूल से मोहब्बत नहीं थी। आज भी ये लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो कहते हैं, रसूल से मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत होगी तो अपने जैसा नहीं कहा जाएगा, बल्कि मोहब्बत होगी तो शाफ़े रोज़े जज़ा कहा जाएगा, काफ़े जुमला फला कहा जाएगा, शाफ़े रोज़े जज़ा पढ़ा जाएगा और यही कहा जाएगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जब मोहब्बत होगी तो ये कहा जाएगा, जब मोहब्बत होगी तो ये कहा जाएगा। उल्टी सीधी बात नहीं कही जाएगी, जब मोहब्बत होगी तो ये कहा जाएगा। और अब तक मैंने आपको कई हदीसें और आयतें सुना दी हैं। ये मत समझिएगा कि मैं सिर्फ लफ्ज़ी करके जा रहा हूँ, मैं आपको पैगाम देकर जा रहा हूँ। याद रखिएगा, मैंने तो अपने लहजे को बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया, क्योंकि मुझको पता है कि मुझे पैगाम देना है। यहाँ बात लोग ऐसे होते हैं मुझको हंसाने ही वाला चाहिए मौलवी, लेकिन ये कलकत्ता है, पढ़े लिखों की सरजमीन है। यहाँ उलमा की सरपरस्ती होती है, उलमा की क़यादत होती है। हज़रत क़ारी आशिक साहब क़िबला और हमारे हज़रत ये सब मोहब्बत से आपकी तरफ देख कर कह रहे हैं ज़रा मोहब्बत से पैगाम लेकर जाओ, मोहब्बत से पैगाम लेकर जाओ। बड़े मुखलिस और मेहरबान हैं ये लोग, बाइखलाक और किरदार में आला हैं ये लोग। अल्लाह इन्हें सलामत रखे और हमारे मोहब्बत के संगम को कायम रखे। मैं आपको बताऊं, मोहब्बत बड़ी अजीब शय है। मैंने आपको बताया था ना, मोहब्बत होगी तो उल्टी सीधी बात नहीं की जाएगी। मोहब्बत होगी तो फिर अरे यार किसी काले कलोटे को मोहब्बत हो गई किसी से, कोई कह दे भाई फला तो काला है, क्या कहोगे? अरे मेरे महबूब को काला, काला नहीं है यार, वो सौला है लेकिन देखने में बहुत अच्छा है। किसकी निगाह थी? तुम्हारी निगाह थी। काले को भी कह दिए अच्छा है, तुम्हें काला लगता है लेकिन स्मार्ट है, बस तुम्हें थोड़ा सा ऐब लग रहा हो। ये क्यों कह रहे हो मालूम है? तुम्हें मोहब्बत हो गई है, मोहब्बत हो गई तुम्हें, इसलिए ये बात कह रहे हो। काला तो बहरहाल हमारी आंख और तुम्हारी आंख एक है, नजर देख रही है कि वो काला। काला मैं कोई ऐब नहीं निकाल रहा हूं, एक मिसाल दे रहा हूं। मोहब्बत हो जाती है,
उन्होंने कहा काला है। मैंने कहा काला है, कैसे कह रहे हो? तुमने कहा, मैंने कहा काला है, तुम कह रहे हो नहीं नहीं अच्छा है, कैसे कह रहे हो? आंख तो एक है लेकिन देखने का जाविया अलग है। एक ने मोहब्बत की निगाह से देखा है और एक ने आम निगाहों से देखा है। तो जिसमें ऐब हो मोहब्बत की निगाह से देखो तो ऐब नजर नहीं आता। जिसमें रब ने कोई ऐब ही नहीं रखा, जिसमें रब ने कोई ऐब ही नहीं रखा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में रब ने कोई ऐब ही नहीं रखा। रब के मिस्ल कोई हो ही नहीं सकता है, रब के मिस्ल कोई हो ही नहीं सकता है। अब एक हदीस पाक और मेरी गुफ्तगू खत्म। सुनना चाहेंगे? बस एक और मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है, इसीलिए मैं मज़ीद वक्त आपका लेना नहीं चाहूँगा। लेकिन एक हदीस ज़रूर पढ़ूँगा, तवज्जो है आपकी? तशरीह नहीं करूँगा, बस एक बात करके निकल जाऊँगा, एक नुकात देकर निकल जाऊँगा। मैंने हदीस पढ़ी या जाबिर इन्नल्लाह ताला क़द ख़लक़ क़ब्ल अल-अश्याई नूर नबी का मिन नूरिही। इसकी तशरीह में मैं नहीं जाऊँगा, एक बात करना चाहूँगा। मैंने पढ़ा या जाबिर इन्नल्लाह ताला क़द ख़लक़ क़ब्ल अल-अश्याई नूर नबी का मिन नूरिही। ऐ जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नूर को अपने नूर से, तेरे हबीब के नूर को अपने नूर से खलक किया। अब इसकी तशरीह में मैं नहीं जाना चाहूँ, बस यही बात करके मैं ख़त्म कर दूंगा। खलक किया, ये लफ्ज़ खलक क्या है? समझ रहे हैं आप? रब ने कहा खलक किया, ये खलक क्या है? ये खलक क्या है? जरा कुरान से समझो ये खलक क्या है। खलक समझ जाओगे बात समझ में आ जाएगी। मैंने कुरान की तरफ नजर करना शुरू कर दी। कुरान में देखा, अरे वो कुरान यार जिसका देखना भी इबादत, जिसका पढ़ना भी इबादत, जिसका सुनना भी इबादत, जिसका सीने से लगाना भी इबादत, जिस किताब की हिफाजत अल्लाह ने उस अपने ज़िम्मे ले ली है, वो मुक़द्दस किताब। कुरान को पढ़ना शुरू किया, कुरान में पढ़ा खलक़ल इंसान, खलक़ल जान, खलक़ा कुल्ला शय, वल्लाहु खलक़ा कुल्ला दाब्बा। अल्लाह ने इंसान पैदा किए, अल्लाह ने जिन्नात पैदा किया, अल्लाह ने दाब्बा, दाब्बा कहते हैं चौपाए को, ज़मीन पर जो रेंगते हुए चलते हैं, दरिंदे खजिंदे, ये सारी चीज़ें हैं दाब्बा। वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्सा वल्क़मर। अल्लाह ने रात पैदा किए, अल्लाह ने दिन पैदा किए, अल्लाह ने सूरज पैदा किए, अल्लाह ने चांद पैदा किया। अब ज़रा समझिए, जो पैदा होता है, तवज्जो है आपकी, जो पैदा होता है वो होता है मखलूक, जो पैदा करता है वो होता है खालिक, और पैदा करने वाली ज़ात बस एक अल्लाह की है। ठीक है? अल्लाह ने सबको पैदा किया, अल्लाह ने चांद को पैदा किया, चांद मखलूक, अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, सूरज मखलूक, अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, सितारा मखलूक, अल्लाह ने समंदर को पैदा किया, समंदर मखलूक, अल्लाह ने दाब्बा को पैदा किया, दाब्बा मखलूक, अल्लाह ने दिन को पैदा किया, दिन मखलूक, अल्लाह ने रात को पैदा किया, रात मखलूक, अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, सूरज मखलूक। ये तमाम शय मखलूक। अब मुस्तफ़ा कह रहे हैं, ऐ जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। तवज्जो, पैदा किया, तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। अब जरा मेरी गुफ्तगू के तेवर को समझिएगा। अल्लाह ने सबसे पहले, ऐ जाबिर, तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। पता चला खलक कहते हैं पैदा करने को। अल्लाह ने इंसान पैदा किया, अल्लाह ने जिन्नात पैदा किया, अल्लाह ने चांद और सितारे पैदा किया, लेकिन सबसे पहले मुस्तफ़ा का नूर पैदा किया। तो अब कहना पड़ेगा, मुस्तफ़ा के नूर से, मुस्तफ़ा का नूर पहले, चांद बाद में, मुस्तफ़ा का नूर पहले, सूरज बाद में, मुस्तफ़ा का नूर पहले, सितारे बाद में, मुस्तफ़ा का नूर पहले, ज़मीन बाद में, मुस्तफ़ा का नूर पहले, आसमान
आसमान बाद में, मुस्तफ़ा का नूर पहले, दरिया बाद में, मुस्तफ़ा का नूर पहले, समंदर बाद में, मुस्तफ़ा का नूर पहले, इंसान बाद में, मुस्तफ़ा का नूर पहले, सारी कायनात बाद में। अब ये कहना पड़ेगा चांद से मुस्तफ़ा पहले, ज़मीन से मुस्तफ़ा पहले, आसमान से मुस्तफ़ा पहले, पूरी कायनात से मुस्तफ़ा पहले। वल्लाहु खलक़ा कुल्ला शै, रब ने तमाम चीज़ों को पैदा किया, लेकिन मुस्तफ़ा कहते हैं पहले मेरे नूर को पैदा किया। तो अब कहना पड़ेगा हर चीज से मुस्तफ़ा पहले। हाफिज कहने लगे मौलाना एक आयत तुमने छोड़ दी, वो आयत क्या है? वल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत को पैदा किया, अल्लाह ने जिंदगी को पैदा किया। अब मुझे कहना पड़ेगा कि मुस्तफ़ा का नूर पहले, मौत बाद में। तो पूरा मैं नहीं समझे, आप गुफ्तगू को नहीं समझे। मुस्तफ़ा का नूर पहले, कुरान से बाहर मैं नहीं गया हूं। मुस्तफ़ा का नूर पहले, मौत बाद में। जो पैदा ही मुस्तफ़ा के बाद हुआ है तो फिर उसे मारेगी कैसे? जो पैदा ही मुस्तफ़ा के बाद हुआ है तो फिर उसे मारेगी कैसे? तो समझना पड़ेगा कि ये जिंदगी और मौत ये मुस्तफ़ा के दो कनीजों का नाम है, दो कनीजों का नाम है। जिधर निगाह उठा दो उसको जिंदगी मिल जाए, और जहां नजरें गिरा दे फिर उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। समझना पड़ेगा। इसीलिए गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी मुसलमान जितने भी औलिया इकराम हैं, सबका अदब कीजिए, सबका एहतराम कीजिए। हिंदल वली सरकार की शख्सियत बहुत बुलंद शख्सियत है, उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश कीजिए। और जिस दिन उर्स होता है उस दिन साहिब मज़ार का फैज़ान बहुत बरसता है, झमाझम बरसता है। इसलिए उर्स आपने गुजार लिया और रात में प्रोग्राम किया, कितना फैज़ान गरीब नवाज का हुआ होगा आप लोगों पर। इसलिए गरीब नवाज की शख्सियत को उलमा बारहा गरीब नवाज पर गुफ्तगू करते हैं। इसीलिए मैंने वलियों की अज़मत को समझाई है। औलिया इकराम का मकाम व मर्तबा इतना बुलंद है कि हुजूर फरमाते हैं अल अब्दालु फी उम्मती सलासुन बिही तक़ुमुल अर्ज़ु व बिहिम तुमतरून व बिहिम तुनसरून। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत में 30, 40, 50, 60 अब्दाल होंगे। तुम उन्हीं की वजह से बारिशें होती हैं, उन्हीं की वजह से तुम्हारी मदद की जाती है, उन्हीं की वजह से ज़मीनें कायम है। पता चला ये अल्लाह वालों की वजह से बारिशें हो रही हैं। और जो अल्लाह वालों के डर से जुड़ जाता है फिर उसका भी बेड़ा पार हो जाया करता है। इसलिए उनके चक्कर में मत पड़ो जो कहते हैं मज़ार पर मत जाओ। और कुछ लोग कहते हैं उर्स भी ना जाए। मैंने कहा उर्स में होता क्या है? उर्स में क्या होता है जी? सुबह में फातिहा खानी, लंगर, रात में जलसा मिलाद। न कुरान खानी नाजायज़ है, न लंगर नाजायज़ है, न मिलाद नाजायज़ है, फिर उर्स कैसे नाजायज़ हो गया? समझना पड़ेगा। इसलिए माहौल नहीं है, अगर माहौल मिलता तो मैं आज आपको बहुत कुछ सुना कर जाता, लेकिन मैंने पैगाम दे दिया है। ये उम्मीद है मुझे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर फजल फरमाए। वलियों के दरबार से जुड़ जाइए। राफ़ज़ियत बहुत कदम फैला रही है पूरे हिंदुस्तान में, इनसे बच कर रहिए, इनसे अपना दामन बचा कर रहिए। अहले सुन्नत के सच्चे मसलक पर कायम रहिए, जिसको मसलक आला हज़रत कहा जाता है। वो कहते हैं आला हज़रत की ज़रूरत क्यों है? याद रखिए आला हज़रत ने हमें जो प्लेटफॉर्म दे दिया है, वहाँ देखोगे जो आला हज़रत जिसके दिल में बैठ जाते हैं वहाँ ना राफ़ज़ियत दाखिल होती है, ना खारजियत दाखिल होती है, ना नासबियत दाखिल होती है। आला हज़रत ऐसी शख्सियत है, दिल में बसा लोगे तो राफ़ज़ियत, खारजियत, नासबियत तुम्हारे दिल में दाखिल नहीं हो सकती है। इसीलिए आला हज़रत से सच्ची और पक्की मोहब्बत कीजिए, यहाँ से तुम्हें पता लग जाएगा। और आज भी अगर पहचान करनी हो कि सच्चा टनाटन कौन है तो आला हज़रत का नाम ले लेना। जहाँ माथे पर शिकन आया समझ जाना गड़बड़ है। और आला हज़रत के नाम पर जहाँ चेहरा खिल उठा, जैसे एक बंदे का चेहरा खिल उठा, मैं समझ गया ये टनाटन टन है। समझ रहे? चेहरा ही बता देता है कि कहाँ तक तुम्हारा तेवर है। माथे पर शिकन आया समझ जाओ आला हज़रत से बुग़्ज़ है।
और आला हजरत का बुग़्ज़ बहुत दूर ले जाता है इस दौर में। इसीलिए जिसने भी बड़े बड़े लोगों ने, बड़ी बड़ी खानकाहों ने आला हजरत से बुग़्ज़ रखा है, हुआ क्या, ट्रैक से हट गए। अरे मैं तो कहता हूँ खानदान आला हजरत से जिसने बुग़्ज़ रखा है उसकी भी हालत बुरी हो गई, उसकी भी हालत बुरी हुई। अल्लाह ने नवाजा है। इसीलिए ये मसलक है, मसलक आला हजरत, जिसको मसलक अहले सुन्नत वल जमात और मसलक आला हजरत नाम दिया गया पहचान के लिए। हमारा असल मसलक अहले सुन्नत वल जमात पहचान के लिए इस दौर में मसलक आला हजरत कहा जाता है। इसलिए कि मसलक आला हजरत से इस दौर में आदमी पहचाना जाता है कि ये देवंदी, वहाबी, नाज़बी, खारजी नहीं है, पक्का वाला सुन्नी है, जिसके बारे में हुज़ूर ने फरमाया था सतफ्तरिक़ु उम्मती सलासन व सबऊन फ़िरक़तन, मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे। समझ रहे हैं? फरमाया कुल्लुहुम फ़िन्नार इल्ला मिल्लतुन वाहिदा, सब जहन्नमी, एक ही जन्नती होंगे। फरमाया एक जन्नती कौन होंगे? मन हुम या रसूल अल्लाह, साहबा ने पूछा। फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, एक रिवायत में मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे साहबे तरीके पर होंगे, और एक रिवायत में हुम अहलुस सुन्नति वल जमाअह, वो अहले सुन्नत वल जमात होंगे। तो ये हदीस को पढ़ी देवंदियों ने, राफ़ज़ियों ने, खारजियों ने कहा हम भी सुन्नी हैं, हम भी अहले सुन्नत वल जमात, हम भी सुन्नी हैं। तो अब सुन्नियों ने देखा कि हमारी सफ में दाखिल होकर कह रहे हम भी सुन्नी हैं, क्योंकि हुजूर ने सनद दे दी हुम अहलुस सुन्नह वल जमात, जो अहले सुन्नत वल जमात पर होंगे वही हक पर होंगे। तो सबने कहा कि हम अहले सुन्नत है, हम अहले सुन्नत है, हम अहले सुन्नत है। हुजूर की गुस्ताखी करे कहे हम अहले सुन्नत है, हुजूर की शान में तनखीस करे हम अहले सुन्नत है। तो फिर उलमा ने देखा हमारी सब में सब दाखिल हो जा रहे हैं, गुस्ताख भी कह रहे हैं हम अहले सुन्नत है, कैसे पहचान हो? तो इस दौर के मुजद्दिद का नाम जोड़ दिया जाए, मसलक आला हजरत कह दिया जाए। अब देख लो, जो मसलक आला हजरत से जुड़ जाएगा वही मनहुम या रसूल अल्लाह मा अहले सुन्नति वल जमात के हकीकी मिज़दाक होंगे। जो इससे कट जाएगा समझ जाना कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।